कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अचानक अपने व्यापार नियमों को पूरी तरह बदल देती है। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। उन्होंने घोषणा की कि दुनिया के लगभग सभी देशों से आने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। शुरुआत में ये दर 10% थी, लेकिन कुछ ही समय में ये बढ़ते बढ़ते 15%, 25%, 50% और कई सेक्टरों में 100% से लेकर 150% तक पहुंच गई। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ा और भारत जैसे देशों के निर्यात पर भी बड़ा दबाव बन गया। नमस्कार, मैं आपके साथ श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि अमेरिका का व्यापार घाटा लगाकर बढ़ रहा है और विदेशी देश सस्ते सामान भेजकर अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी को आधार बनाकर उन्होंने राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल घोषित किया और एक तरफा तरीके से टैरिफ बढ़ा दिया। शुरुआत में ये कदम आर्थिक सुरक्षा के नाम पर लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़े विवाद में बदल गया। कुछ समय बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा गया, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस नीति को चुनौती दी गई और लंबे विचार विमर्श के बाद फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये साफ कर दिया कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट का कहना था कि सरकार ने आपातकाल का बहाना बनाकर ऐसी आर्थिक शक्ति का प्रयोग किया जो वास्तव में कांग्रेस की अनुमति के बिना संभव नहीं था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे टैरिफ सिस्टम से असंवैधानिक घोषित कर दिया और आदेश दिया कि जितना भी पैसा वसूला गया है वो ब्याज समेत वापस किया जाए। इसके बाद अमेरिका के कस्टम विभाग ने एक विशाल रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 166 अरब डॉलर यानी करीब 14 से 15 लाख करोड़ रुपए की राशि इंपोर्ट से टैरिफ के रूप में वसूली गई थी। ये पैसा लाखों आयातकों और करोड़ों शिपमेंट से जुड़ा हुआ था। अब इसे वापस लौटने के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाया गया है जहां इंपोर्ट्स को अपने सभी शिपमेंट, टैरिफ भुगतान और दस्तावेजों के साथ दावा दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा किसी देश को नहीं मिलेगा, बल्कि केवल उन्हीं अमेरिकी इंपोर्ट्स को मिलेगी जिन्होंने ये टैक्स पहले भरा था, चाहे सामान भारत से आया हो, चीन से या किसी और देश से। रिफंड का अधिकार केवल अमेरिकी कंपनियों के पास ही रहेगा। भारत से जुड़े लगभग 12 अरब डॉलर के टैरिफ भी इसी कुल राशि का हिस्सा है, लेकिन इसका फायदा भारतीय कंपनियों को सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और इसे अमेरिकी कस्टम विभाग की एकीकृत प्रणाली के जरिए चलाया जा रहा है। कंपनियों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर हर शिपमेंट का पूरा रिकॉर्ड देना होगा और जांच के बाद 60 से 90 दिनों के भीतर पैसा उनके बैंक खातों में वापस कर दिया जाएगा। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि इसमें लाखों कंपनियां और करोड़ों दस्तावेज शामिल हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में महीनों या कभी कभी सालों तक लग सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाया जाएगा और इसमें किसी तरह की कटौती नहीं होगी, लेकिन इसका लाभ आम उपभोक्ताओं या विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगा। कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियां अपने व्यापारिक समझौते के आधार पर ग्राहकों को राहत दे सकती है, लेकिन ये उनकी अपनी नीति पर निर्भर करेगा। भारत के नजरिए से देखिए तो इस फैसले से कोई सीधा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय एक्सपोर्ट को ये पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद एक अप्रत्यक्ष असर जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ भारतीय कंपनियां खास करके टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल सेक्टर में अपने अमेरिकी खरीदारों से बेहतर सौदेबाजी कर सकती है। वे पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स में कीमतों की पुनः समीक्षा या क्रेडिट एडजस्टमेंट की मांग कर सकते हैं। जिन कंपनियों की बातचीत की क्षमता मजबूत है उन्हें आने वाले ऑर्डर्स में फायदा मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह व्यापारिक बातचीत पर निर्भर करेगा। जहां एक तरफ मजबूत कंपनियां फायदा उठा सकती है, वहीं कमजोर कंपनियों को शायद कोई विशेष राहत
राहत नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ एक टैक्स रिफंड का नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार नीति, कानून और शक्ति संतुलन का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। एक तरफ अमेरिका में कानूनी प्रणाली ने सरकार के फैसले को पलट दिया, तो दूसरी तरफ दुनिया के व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया। ये घटना ये भी दिखाती है कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी बड़ा फैसला केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि संवैधानिक सीमाओं और कानूनी ढांचे के भीतर ही टिक सकता है। और अंत में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यापार युद्ध चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत कानून और संतुलन की ही होती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।